अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमें मैक्स टर्म्स गिवन है और हमने के मैप को यूज करते हुए इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है और आंसर को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, सो सबसे पहले सोल्यूशन अगर हम देखें तो हम पहले 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे और ये मैक्स टर्म्स प्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल के मैप बनाता हूं। ये हमारा ए हो जाएगा और ये बी सी। हमें पता है ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट होता है, ये ए होता है। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, या आप 0 0 लिख सकते हो, 0 1 1 0 1 1, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अब हम इस मैक्स टर्म को प्लेस करते हैं इसके मैप के अंदर। रिमेंबर, जो मैक्स टर्म होती है उसको हम 0 से डिनोट करते हैं। तो देखें ये 1 है तो मैक्स टर्म 1 कहां पर आती है, यहां पर आती है, तो इसकी जगह हम 0 प्लेस कर देंगे। इसी तरह जो 2 है वो यहां पर होता है तो यहां पर हम 0 प्लेस कर देंगे। आगे क्या है, 4 यहां पर होता है तो यहां पर 0 प्लेस कर देंगे। उसके बाद 5 है, यहां पर आता है, और फिर 6 यहां पर आता है। अब हमने वैसे ही ग्रुपिंग करनी है जिस तरह हम मेन टर्म्स में ग्रुपिंग करते थे। सो इसका मतलब है एक ग्रुप हमारे पास ये बन गया, दूसरा ग्रुप हमारे पास ये बन गया, और थर्ड ग्रुप हमारे पास ये कॉर्नर वाला बन गया जिसमें ये वाली मैक्स टर्म है और ये वाली मैक्स टर्म है। सो ये 3 ग्रुप्स हमारे पास बन गए। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है ये वाला, और ये जो कॉर्नर्स वाला है ये नंबर 3 है। तो अब हमने फंक्शन लिखना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम। सो सबसे पहले हम पहले ग्रुप में देखते हैं, ये पहला प्राइम इंप्लीकेंट है, इसको देखते हैं। तो यहां पर देखें ए आपका चेंज हो रहा है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है, अगर मेन टर्म्स जब होती थी तो हम सिंपली बी कंप्लीमेंट सी लिखते थे, लेकिन अब आप इसका कंप्लीमेंट ले लेना है क्योंकि हमने सम की फॉर्म में इसको लिखना है। तो अगर इसका मैं कंप्लीमेंट लूं तो बी का कंप्लीमेंट बी आ जाएगा, और ये जो एंड है ये और में कन्वर्ट हो जाएगा, और सी का कंप्लीमेंट तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये जो ग्रुप है मैक्स टर्म का, इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सम ये आ गई। अब इसका हम प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, जो अगले ग्रुप की सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगी। ग्रुप नंबर 2 ये है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं ए आपका चेंज हो रहा है, लिहाजा इसका कंप्लीमेंट ले लें सिंपल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कंप्लीमेंट प्लस सी इनटू ये जो थर्ड ग्रुप है जिसमें हमारे पास ये कॉर्नर्स वाले हैं। तो यहां से देखें, यहां से हमारे पास ए आ गया, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसका कंप्लीमेंट लिखते हैं। तो ए कंप्लीमेंट प्लस, यहां से देखें इस कॉलम में और इस कॉलम में क्या चीज सेम है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास सी कंप्लीमेंट सेम है, तो हम इसका क्या ले लेंगे, कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट प्लस सी, ये हमारे पास आ गई सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम। जब मैक्स टर्म गिवन हो तो एक तो हमने के मैप के अंदर जीरोस लिखने हैं उन मैक्स टर्म की जगह, और जीरोस के ग्रुप बनाने हैं। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जिस तरह मेन टर्म्स में हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखते थे प्रोडक्ट की फॉर्म में, सिंपली उसी प्रोडक्ट टर्म्स का हम क्या ले लेंगे, कंप्लीमेंट, और उनको सम की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, वो ये है कि हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें आप के मैप को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अप टू 5 वेरिएबल्स। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में आंसर चाहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आंसर चाहते हैं, डोंट केयर्स अगर इंक्लूडेड हैं आपके फंक्शन के अंदर, तो वो बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है, वहां से आप सीख भी सकते हैं, अपने आंसर को कंफर्म भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैक्स टर्म्स थी ना, 1 2 4 5 6। तो हम चलते हैं उस वेबसाइट पर और मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे यूज करनी है। तो ये हमारे पास वेबसाइट है मैड फॉर मैथ। तो इसमें के मैप्स है, तो यहां पर लेफ्ट साइड पर देखें आप सम ऑफ प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम भी कर सकते हैं। एक फंक्शन गिवन है उसको के मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, या फंक्शन टू के मैप इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम। ट्रुथ टेबल गिवन है तो उसको सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट सकते हैं। काफी जबरदस्त यहां पर फंक्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि हम 3 वेरिएबल्स यूज कर रहे थे। और ये वाली जो मैक्स टर्म हमें गिवन थी कौन कौन सी, नंबर 1, तो देखें इसको 0 लिखा हुआ है। उसके बाद कौन सी गिवन थी, 2 गिवन थी हमें, फिर 4 गिवन थी, और 5 गिवन थी, और 6 गिवन थी, उनको मैंने 0 कर दिया। अब देखें ये आंसर हमारा उससे मैच कर रहा है, बी प्लस सी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट प्लस सी, ए कंप्लीमेंट प्लस सी। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में सिंप्लीफाइड आंसर आ गया, या एक्सप्रेशन आ गई। और यहां पर भी देखें तो एग्जैक्टली सेम हमारा आंसर है। अब नॉर्मली ये जो वेबसाइट है इस पर मैं सिंपली अगर वैसे क्लिक करूं तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये वाला पेज ओपन होता है।
ठीक है। अब यहां पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ऑफ सम पर क्लिक किया हुआ था। अब यहां से आप वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, अप टू 5 वेरिएबल्स आपके पास ऑप्शंस हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, तो देखिए 3 वेरिएबल्स का के मैप बन गया। अब पॉइंट ये है कि जो मैक्स टर्म हमें गिवन थी उनको हमने 0 रखना है, जो मैक्स टर्म गिवन नहीं थी उनको हमने 1 कर देना है। तो हमें कौन सी नहीं गिवन मैक्स टर्म, ये वाली नहीं गिवन, तो इसको हम 1 कर दिया मैंने। और उसके बाद 3 वाली गिवन नहीं थी, उसको मैंने 1 कर दिया। और उसके बाद 7 वाली नहीं थी, इसको हमने 1 कर दिया। ये बाकी गिवन थे, आपका आंसर सेम आ गया। इस तरह आप चेंज कर सकते हो। तो एक दफा क्लिक करने से आपकी ये जो मैक्स टर्म है ना, ये अब मिन टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 1 बन जाएगा। और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये डोंट केयर भी बन जाएगा। ये देखें, अब इसमें x आ गया। क्लिक ऑन द स्क्वायर बिलो टू स्विच वैल्यूज अमंग 0, 1 एंड x। ये बहुत जबरदस्त वेबसाइट है, आप इजिली यहां से लर्न भी कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात आप देखें, यहां पर देखें कलर वो चेंज करता है। ब्लू कलर है तो उसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख दी इस ग्रुप की, रेड कलर का ग्रुप है तो उसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख दी। और इस ग्रुप को हम क्या कहते थे, प्राइम इंप्लीकेंट कहते थे। लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा 0 में चेंज करता हूं। अब 3 ग्रुप बने, ये ग्रीन कलर वाले की ये एक्सप्रेशन आ गई, रेड कलर वाले की ये आ गई, और ब्लू कलर वाले की ये आ गई। तो ये वेबसाइट आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपके असाइनमेंट्स के अंदर। अगर क्विज की तैयारी करनी है, आपके पास फंक्शन है और आपके पास मिन टर्म्स हैं, तो आपकी लाइफ आसान होने वाली है। मिन टर्म्स हो या मैक्स टर्म्स हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एसओपी पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट ओपन हो गया। आप 3 वेरिएबल करना चाहें, 4 वेरिएबल करना चाहें, आराम से कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां पर 1 बनाता हूं रैंडम। अच्छा, इसमें रैंडम का ऑप्शन भी है, आप रैंडम क्लिक करें तो वो खुद अपनी तरफ से डिफरेंट वंस डाल देगा और ग्रुपिंग कर देगा। लेकिन आप अपनी मर्जी के भी 1 डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द गिवन फंक्शन। तो इस तरह इस वेबसाइट को यूज करके आप के मैप को सीख सकते हो, अगर आपको मिन टर्म्स गिवन हो या मैक्स टर्म्स गिवन हो। ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। नासिर।